दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई कहानी में। और सबसे पहले आप सभी को मेरी क्रिसमस। मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो रही है, खराश है, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी। सांता और जादुई खिलौनों की दुनिया। गहरे बर्फ से ढक के उत्तर ध्रुव में जहाँ सूरज मुश्किल से झांकता था, वहीं सांता क्लॉस की जादुई फैक्ट्री थी। वहाँ छोटे छोटे एल्फ दिन रात बच्चों के लिए तोहफे बनाते थे। बड़ी बड़ी मशीनें खिलौने बनाती और हर जगह छुट्टियाँ। क्रिसमस आने वाला था, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। सैंटा की फैक्ट्री अचानक रुक गई थी। ना तो खिलौने बन रहे थे और ना ही जादू से भरी ट्रेन चल रही थी। क्या हुआ? टोपी सैंटा ने अपने सबसे भरोसेमंद एल्फ से पूछा। सैंटा जी, फैक्ट्री के दिन जादुई क्रिसमस घड़ी ने काम करना बंद कर दिया है। बिना उसके हमारे मशीनें नहीं चल सकती। टोपी चिंतित दिख रहा था। ओह, तो हमें घड़ी को फिर से चालू करना होगा, सैंटा ने कहा और अपनी लाल कोट झाड़ते हुए बोले। चलो इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं, घड़ी की तलाश। सैंटा और टोपी अपनी जादुई स्लेज पर सवार हुए। स्लेज हवा में तैरने लगी और रेनडियर के घंटे बजने लगे। वे सीधे फैक्ट्री के सबसे गहरे हिस्से क्रिसमस के गुप्त कमरे की ओर बढ़े। ये कमरा विशाल था और वहाँ ढेरों पुराने क्रिसमस खिलौने रखे थे। कमरे में बीच में एक बड़ा ताला लगा था। इस ताले को खोलने के लिए हमें 3 जादुई कुंजियां चाहिए, टोपी ने कहा। तो चलो हम इन कुंजियों की खोज करते हैं, सैंटा ने जोश से कहा। पहली कुंजी, स्नेह की कुंजी। पहली कुंजी बर्फीले जंगल में थी, जहाँ बर्फ के बीच एक पुराना भालू रहता था। सैंटा ने भालू से पूछा, क्या तुमने स्नेह की कुंजी देखी है? भालू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन ये तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम मेरे खोए हुए दोस्तों को खोज लाओगे। सैंटा और टोपी ने मिलकर बर्फ में छिपे छोटे छोटे जानवरों को खोजा। एक नन्हा खरगोश, एक उल्लू और एक लोमड़ी। जब सभी जानवर इकट्ठे हुए, भालू ने खुशी से कुंजी दे दी। दूसरी कुंजी बर्फीली पहाड़ की चोटी पर थी। वहाँ एक चंचल बर्फ का आदमी रहता था, जो हर किसी को पहेलियाँ पूछ कर हंसाता था। अगर तुम मेरी पहेली का जवाब दे सको तो मैं तुम्हें कुंजी दूंगा, बर्फ के आदमी ने कहा। उसने पूछा, ऐसा क्या है जो जितना बांटो उतना बढ़ता है? हंसी और खुशी, सैंटा ने हंसते हुए जवाब दिया। बर्फ और आदमी जोर से हंसा और बोला, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। ये रही हंसी की कुंजी। तीसरी कुंजी विश्वास की कुंजी। आखिरी कुंजी क्रिसमस झील के किनारे थी। वहाँ पर एक छोटी परी रहती थी। कुंजी तभी मिलेगी जब तुम खुद पर और दूसरों पर विश्वास रखोगे, परी ने कहा। सैंटा ने अपनी आंखें बंद की और विश्वास से कहा, मैं जानता हूँ कि ये क्रिसमस सब के लिए खास होगा। जैसे ही सैंटा ने ये कहा, कुंजी परी ने हाथ से चमकती हुई सैंटा के हाथों में आ गई। फैक्ट्री फिर से जीवित हो गई। तीनों कुंजियां
पाकर सेंटा और टोपी क्रिसमस फैक्ट्री लौटे। उन्होंने ताले में तीनों कुंजियां लगाईं और जादुई घड़ी फिर से चमक उठी। मशीनें चल पड़ीं, खिलौने बनने लगे और फैक्ट्री एक बार फिर हंसी और खुशी से भर गई। क्रिसमस की रात सेंटा ने हर घर में जाकर बच्चों को खिलौने दिए। अगली सुबह जब बच्चे जागे, उनके पास जादुई तोहफे थे। क्रिसमस का असली जादू विश्वास, स्नेह और हंसी में छुपा होता है। सेंटा ने मुस्कुराते हुए कहा, उस दिन से हर क्रिसमस सेंटा और उनके एल्फ ये सुनिश्चित करते हैं कि हर बच्चा खुशियों से भर जाएगा। इंशाअल्लाह ऐसा हो हम सब के साथ, हमारे बच्चों के साथ। सब अपने अपने ख्वाबों को कामयाब करें, उनको ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ़ ना हो, हर बच्चा हर दिन खुश रहे, एक दिन नहीं। बस यही दुआ है। और आपको हमारी ये छोटी सी सेंटा क्लॉज की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप सभी को क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं फिर से अगली कहानी की ओर। फिर मिलेंगे आपसे एक और नई कहानी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।